Assalamualaikum, myself Dr. Bilal Hassan. Today I will discuss about fluid therapy. फ्लूइड थेरापी पर मैं डिस्कस करूंगा जिसमें हम एनिमल का डिहाइड्रेशन स्टेटस देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसे कितना फ्लूइड रिक्वायर है और कितना हम इसे लगा सकते हैं और इसका पहले एक्चुअल वेट कितना था और अभी कितना लॉस हो चुका है, कितनी डिहाइड्रेशन है, कितने परसेंट है। तो इस बेस पे हम इसे डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत सारे वायरल डिजीजेज हैं और बैक्टीरियल भी कुछ ऐसी हैं जिनमें फ्लूइड स्पोटिक थेरापी के अलावा उसके एनिमल का सर्वाइवल नहीं हो सकता। उसके वायरल इन्फेक्शन जो है उनकी कोई मेडिसिन नहीं है, जैसा कि हमारा पेलाकोविनिया है, कैल्सी वायरस है और केनाइन डिस्टेंपर है। और इसके अलावा भी इन्फेक्शस केनाइन हेपेटाइटिस है, बहुत सारे जिनमें फ्लूइड जरूरी है। अब हमारे पास फ्लूइड थेरापी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिहाइड्रेशन स्टेटस के लिए हमें पता चलना चाहिए डिहाइड्रेशन स्टेटस कितना है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं स्किन टेंटिंग टेस्ट। अब स्किन टेंटिंग टेस्ट क्या है कि हम जब एनिमल को एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम एनिमल के जो थोरेसिक रीजन है वो प्रेफरेबली है इसके टेस्ट के लिए। हम उसे जा पिंच करते हैं और उसकी स्किन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं और फिर हम नोट करते हैं कितने सेकंड में ये टर्न वापस आ रही है स्किन। तो इसे कहते हैं स्किन टेंटिंग टेस्ट। अब ये 5% तब होगा जब 2 से 3 सेकंड में वो स्किन वापस आएगी अपनी जगह पर। 7% तब होगा जब 3 से 4 सेकंड में आएगी। 9% होगा जब 4 से 5 सेकंड में आएगी। 11% होगा जब वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकेगा, एनिमल बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, रिकमेंड हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैंने एक कोड किया वो बताता हूँ, उसकी आपको जल्दी समझ आ जाएगी कि हमारे पास एक एनिमल है जो प्रेजेंटेड वेट है, उसका प्रेजेंटेड वेट उसका 15 केजी, 15 केजी है उसका, और उसका एक्चुअल वेट हमें फाइंड करना है कितना एक्चुअल वेट है। तो इसका फार्मूला है वेट प्रेजेंटेड मल्टीप्लाई 100 डिवाइड एक्चुअल वेट प्लस डिहाइड्रेशन स्टेटस परसेंटेज डिहाइड्रेशन स्टेटस और 100। तो जब हम ये लगाते हैं 15 इधर आ गया और नीचे एक्चुअल वेट हमने फाइंड करना है, एक्स पुट कर दिया मल्टीप्लाई 100 प्लस पर 7% लेट्स सपोज की परसेंटेज डिहाइड्रेशन है डिवाइड इक्वल 100। अब ये करके ये सारी डेरिवेशन मैथ का ये थोड़ा नीचे मैथमेटिक है सारी, इसमें x इधर आ गया, ये इधर आके चला गया, 15 डिवाइड 93 आ गया, जब हम ये 7 इधर लेके आए 93 आ गया। तो ये हमारे पास इसका एक्चुअल वेट था 16.12 केजी और जब हमारे पास वो क्लिनिक पे आया था तो उसका 15 केजी था, मतलब इसका इतना वेट इसमें से माइनस करें वो लॉस हो चुका था। अब हम चार चीजें होती हैं जो हमने मेंटेन करनी होती हैं इस एनिमल में, तब हमें पता चलता है कि अब वो एनिमल जो है वो दोबारा अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए। एक्चुअल डेफिसिट है एक चीज। अब एक्चुअल डेफिसिट क्या है, ये हम एस्टिमेटेड होती है, ये हम किस तरह एस्टिमेट करते हैं, हिस्ट्री के जरिए, लैब टेस्ट के जरिए और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जरिए हम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं बॉडी वेट मल्टीप्लाइड डिहाइड्रेशन परसेंटेज डिहाइड्रेशन। अब हमारे पास बॉडी वेट जो एक्चुअल है वो हमारे पास कितना है 16.12 केजी। अब मल्टीप्लाई 7% हमारे पास डिहाइड्रेशन स्टेटस है, ये हमने लिखी हुई थी। अब 7% को खत्म करने के लिए परसेंटेज को हमने डिवाइड 100 कर दिया, तो हमारे पास ये सारे करने के बाद 1.13 लीटर हमारे पास जो उसका जो हम फ्लूइड देंगे वो आ गया। अब लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए हमने मल्टीप्लाई 1000 किया, तो हमारे पास ये रेशियो आ गई हमारे पास 1113 मिलीलीटर। अब ये हमारे पास एक्चुअल डेफिसिट है जो हम उसे लगाएंगे। उसके बाद हम मेंटेनेंस फ्लूइड में बात करें तो मेंटेनेंस फ्लूइड हम कितना लगाएंगे, तो ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू 2 से 4 ml पर केजी पर आवर हम लगा देते हैं एनिमल को। अब हमारे पास 2 जो है ये हम इधर अगर बात करते हैं 2 से 4 ml पर केजी पर आवर। अब ये वाला 2 हम लेट्स सपोज 2 से 4 तक हम पुट कर सकते हैं, तो हमने 2 लिया इधर से। अब इसका वेट कितना था 16.12। अब कितने आवर में हमने 24 आवर में हमने ये सारा लगाना है, तो हमने इधर 24 पुट कर दिया। अब ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, इतने ml ये इतने ml ये आ गए, दो फ्लूइड हमारे पास निकला है। तीसरा ये है कि कंटीन्यूअस लॉस और ऑनगोइंग लॉस। अब कंटीन्यूअस लॉस और ऑनगोइंग लॉस क्या है, अब कंटीन्यूअस लॉस मतलब ये है कि
अगर तो उसे वॉमिटिंग अभी तक लगी हुई है या फिर उसे डायरिया अभी तक लगा हुआ है और कंटिन्यूसली होता जा रहा है, तो हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं जो हम 600 ml इसमें पुट कर लेंगे टोटल फ्लूइड में। अगर हमें ये पता है कि उसने 4 दफा वॉमिटिंग की है या 4 दफा डायरिया किया या 5 दफा डायरिया किया, इसने इतनी दफा कर चुका है जब से इसकी तबीयत खराब हुई है। अगर लेट्स सपोज मैं ये एस्टिमेटेड वैल्यू तो हमें पता है किस तरह करनी है। अभी ये मैंने एक एग्जांपल जो पुट किया मैंने इस तरह किया है कि 8 ml जो डायरिया के लिए है, 4 ml वॉमिटिंग के लिए। अगर एक दफा वॉमिटिंग किया तो 4 इधर पुट करेंगे, अगर 5 दफा किया है तो इधर 4 करेंगे लेकिन इधर 5 करेंगे क्योंकि 5 दफा उसने वॉमिटिंग की है। अब इसने 8 दफा डायरिया किया, 5 दफा डायरिया किया लेकिन डायरिया का हमने एक दफा डायरिया का कितना 8 ml ऐड करना है। तो 8 ml ये मल्टीप्लाई इसका वेट कितना था एक्चुअल और मल्टीप्लाई 5 टाइम, यानी कि 5 दफा उसने डायरिया किया है, ये डायरिया की वैल्यू है, ये 5 दफा उसने डायरिया किया है और ये वेट है। तो ये हमारे पास आ गया 648 ml और ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। टोटल फ्लूइड हम ये करेंगे जितना आ गया हमारे पास, ये इस 1130 को भी ऐड कर लें, 773 को भी ऐड कर लें, 648 को भी ऐड कर लें, ये हमारे पास टोटल फ्लूइड आ गया। अब एक दिन यानी कि 24 आवर में हमने इतना फ्लूइड से लगाना है, तब उसकी ये वाली कंडीशन मेंटेन हो सकती है जब वो इधर 15 kg जब हमारे पास आया। अब इसे हम एक और इससे हम लगाने के लिए 4 क्वार्टर में हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 4 क्वार्टर क्या है कि ये टोटल जो फ्लूइड है हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसे 4 पे डिवाइड कर दिया हमारे पास, यानी कि 637 ml हमारे पास एक पार्ट आ गया इस पूरे फ्लूइड का। अब ये हमने 6 घंटों में लगाना है, ये 6 आवर है। ये 6 आवर कैसे आ गया कि 24 है हमारे पास टोटल टाइम, इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 6 आवर, यानी कि 6 आवर के अंदर हमने कितना फ्लूइड उसे देना है। अब ये इतना फ्लूइड देना है, लेकिन अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि कितने ड्रॉप्स कितने सेकंड में और कितना वो सारी वो कैलकुलेशन होगी जो हम ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम जो ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं वो हम वो वाला यूज कर रहे हैं जिसमें 1 ml जब वो ड्रिप सेट से गुजरेगा तो इसका मतलब है कि 10 ड्रॉप ड्रिप वाला ड्रिप सेट हम यूज कर रहे हैं। एक जिसके 10 ड्रॉप गिरेंगे तो 1 ml बनेगा, तो यानी कि 1 ml 10 ड्रॉप्स वाला ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं। तो हमारा ड्रॉप पर सेकंड फाइंड करना है, हमने ड्रॉप्स पर सेकंड फाइंड करना है। अब हमारे पास ये कितना फ्लूइड है, इतना फ्लूइड हमने देना है 637, कितने टाइम में देना है 6 घंटों में देना है। 6 इधर लगा लिया, सॉरी ये हम इधर रिपोर्ट लगाएंगे जो ड्रॉप 10 ड्रॉप्स वाला यूज कर रहे हैं, 10 इधर लगा लिया। 6 घंटों में हमने देना है मल्टीप्लाई 6 मिनट मल्टीप्लाई 6 सेकंड। ये हमारे पास ये सब हमने जब किया हमारे पास आ गया 0.2 ड्रॉप्स पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में एक ड्रॉप का 0.27 हिस्सा जो है ना वो जा रहा है 1 सेकंड में। तो अगर इस तरह जा रहा है तो एक जो एक सेकंड है उसमें एक ड्रॉप वो कितने सेकंड्स में जा रहा है, इसे फाइंड करने के लिए हम एक और थोड़ी सी इसे को लंबा कर लेंगे इस इक्वेशन को कि एक ड्रॉप जो है वो कंप्लीट कितने सेकंड्स में जा रहा है, कितने सेकंड्स में जा रहा है। तो इसे करने के लिए हम 1 को डिवाइड कर देंगे 0.29, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.44, यानी कि जो एक ड्रॉप है वो 3.4 सेकंड्स में जा रहा है एक ड्रॉप। ये एक ड्रॉप 3.4 सेकंड्स में जा रहा है, तो इस रेट से हम जो ड्रिप सेट है वो चलाएंगे। स्पीड उसकी इतनी होनी चाहिए और 6 घंटों में पूरा होगा। और इस तरह ये जो है वो हम ये इतना फ्लूइड जो है वो 6 घंटों के दौरान के बाद ये लगाएंगे और ये पूरे इसकी जो डिहाइड्रेशन है वो खत्म